हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, मैं राजन दीक्षित RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था शर्ट्स के लॉज के बारे में। तो आज हम जो है बाकी जो बचे हुए लॉज हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। लेकिन लॉज को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी जो स्टूडेंट्स हैं और व्यूअर्स हैं और जो भी देख रहे हों, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस छोटे से वीडियो को अपना जो है अपने सभी ग्रुप्स में और जहाँ भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल सब जगह शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो है जो मेरे जो रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एज ए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आपकी कोई जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा कि जान ही रहे हैं कि कोविड-19 का जो है कितना कहर बरस रहा है इस वक्त पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो आप जो है जो जो हमारा जो गाइडलाइन है उसको जरूर फॉलो करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मास्क का प्रयोग करें, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जो प्रशिक्षु हैं, ठीक है, क्योंकि सभी स्कूल, क्लास, कॉलेजेस सभी बंद चल रहे हैं इस वक्त। ठीक, तो उन तक जो है सही एजुकेशन, सही कॉन्सेप्ट जो है आप तक आपको घर बैठे मिले। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो हमारा जो विषय है, जो हमारे DLED थर्ड सेमेस्टर है, तो 2019 बच्चे, ठीक है, 2019 के जो तृतीय सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो ये उनका सब्जेक्ट है मैथ। जो पहला चैप्टर है शर्ट्स, जिसका नाम है करनी, तो उस विषय का जो मैंने टॉपिक जो है शुरू किया था, मैंने आपको बाकी वीडियोस में उसके डेफिनेशन और उसके लॉस विद एग्जांपल्स मैंने क्लियर किए थे। फिर आपको लास्ट वीडियोस में मैंने जो है लॉज ऑफ इंडिसेस, जो हम आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो मैंने क्लियर किया था। और आज जो है कुछ और लॉज हैं उसको मैंने क्लियर किया है। बच्चों में एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने DLED बच्चों से कि अगर उनके पास अगर मैथ की बुक होगी तो कुछ बुक्स में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, कुछ मिस प्रिंटिंग है। कल मैंने भी बुक्स को मैंने भी बुक को देखा, तो उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग्स थे, क्वेश्चन इधर कहीं पे थे, तो मैंने उसको सही किया है। तो कल एक मिस प्रिंट हो गया था। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, a⁴n इज इक्वल टू a/n। इसमें एक संशोधन करना था, एक गलती हो गई थी। ठीक है, तो उस गलती के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। ठीक है, इस गलती हो गई थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये डिवीजन फॉर्म में तभी जाएगा जब यहाँ माइनस साइन होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं था, बस इतना ही करना है। जब पावर जो है वो माइनस में होगा तो इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको डिवीजन में करना होगा। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको सुधार कर दिया है। ठीक है, कल उससे ये थोड़ा सा ये हो गया था मिस प्रिंटिंग की वजह से, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो कुछ मिस प्रिंटिंग्स हैं बुक में, कुछ जगह मैंने इसको ठीक किया है। तो अगर उस मिस प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे जरूर संपर्क करें, ठीक है, ताकि मैं आपके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आज जो है मैं आगे का टॉपिक आगे के टॉपिक्स पे बताता हूँ, समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए। देखिए, अब जो हमारा लास्ट क्लास था मैंने वहां तक बताया था, अब ये उसके आगे का है। ये आपका है यहाँ पर कि इफ, यहाँ पर है कि अगर कोई ए वेरिएबल है, वो अगर बी के बराबर है, अगर वो बी के इक्विवेलेंट है, बी के बराबर है, और उनका अगर पावर जो है, अब पावर की जो वैल्यू है वो अगर जीरो है, अगर पावर की वैल्यू जीरो है, तो वो am इज इक्वल टू bm होगा। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू b, अगर a जो है कोई a के अंदर कोई वैल्यू है, तो वो b की वैल्यू के बराबर है, और जो पावर है वो पावर का भी वैल्यू अगर जीरो है, तो उन दोनों का वैल्यू सेम होगा। कल मैंने आपको बताया था किसी भी अगर नंबर पे अगर वो पावर लग जाता है, जैसे a के ऊपर पावर हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। तो इसलिए अगर n का जो पावर है, अगर वैल्यू जो है वो जीरो होगा, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो ये हमारा पहले जो आज का जो टॉपिक का पहला फॉर्मूला था। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि इफ
a is a raised to the x, अगर a raised to x is equal to b raised to y and a is equal to b, then x is equal to y। ठीक इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का ठीक उल्टा। ठीक है, अगर a के ऊपर x है, मतलब x का पावर है मान लिया, और b के ऊपर y का पावर है, और ये a और b जो है अगर सेम है तो x और y भी एक दूसरे के बराबर होगा। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक्स में लेके जाऊंगा तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे इससे रिलेटेड, तब आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो आज का फॉर्मूला था कि अगर a के ऊपर x की पावर है और b के ऊपर y का पावर है, ठीक है, और a इज इक्वल टू b है, तो x और y भी एक दूसरे के बराबर होगा। क्वेश्चन बैंक जब आएगा तो उस क्वेश्चन बैंक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं या वो कोई क्वेश्चन होंगे जो सेट होगा रिलेटेड होगा, तो वो मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इफ a और b n, इफ a आपका दिया हुआ है a इंटू बी और होल रेज टू n है, a यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन होता है, a इंटू बी होल रेज टू द पावर n, पूरे जो है पूरे इसका जो पावर n है, तो जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो n इसके लिए भी है और n इसके लिए भी है, यानी a रेज टू n इंटू बी रेज टू n। क्लियर है? एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी मतलब अगर हम एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, आप a या b के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दीजिए और पावर डाल दीजिए। जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ कहा 7 इंटू 8। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लिया मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 7 इंटू 8, ठीक है, और पावर मैंने डाल दिया 3, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये यहाँ पर ये है 7 इंटू, ठीक, ये चीजें। नेक्स्ट जो है वो हमारा फॉर्मूला है वो ये है कि इफ a बाई बी इज होल रेज टू m, अगर a बाई b और होल पावर उसका n है, m है, आप a भी कुछ भी ले लें तो क्या होगा। तो मैंने कल बताया था डिवीजन फॉर्म में है, जब अगर डिनोमिनेटर को आप ऊपर ले जाएंगे तो a, आप इसको आप ऐसे इसको पहले आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये होल रेज टू है तो ये m दोनों के लिए है, तो आपने इसको ऐसे लिखा am अपॉन bm, ठीक, जब ब्रैकेट खुला तो a रेज टू m और b रेज टू m। अब b जो है न्यूमरेटर पोजीशन में जाएगा, ऊपर की पोजीशन में जाएगा। जब b ऊपर की पोजीशन में जाएगा तो a का पावर तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई b रेज टू माइनस m। इसको हम एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे हो गया। आप लोगों ने बचपन से मैथ पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट 3 अपॉन, ठीक है, 3 अपॉन 1/4 है, ये अगर आपके सामने है क्वेश्चन 3 बाई, इसको आपको सॉल्व करना है। 3 अपॉन 1/4, ठीक से मैं लिख देता हूँ 3 अपॉन 1/4, ठीक है। तो अब इसको आप जब लिखेंगे तो ये सिंपल सा है कि 3 ऊपर का जो पोजीशन जो नंबर होता है वो अपने पोजीशन में उसी जगह रहता है, चेंजेस जो हैं वो डिनोमिनेटर पोजीशन में होते हैं कि जब इसको हम डिवीजन फॉर्म से मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब अभी ये डिवीजन फॉर्म में है, जब इस डिवीजन फॉर्म को मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली जो न्यू डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा वो नीचे हो जाएगा, ठीक। तो वही चीजें हैं यहाँ पर, ठीक। आपको मैंने बताया था कि ये डिवीजन फॉर्म में है, तो डिवीजन फॉर्म में है तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, जैसे कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब डिवीजन फॉर्म में होता है तो नीचे का अगर दोनों का बेस सेम होता है तो पावर जो है ऊपर के पावर से नीचे का पावर माइनस हो जाता है। तो बस यहाँ पे क्योंकि बेस सेम नहीं है, यहाँ पर ये दूसरा वेरिएबल है, दूसरा एक कैरेक्टर है और यहाँ दूसरा कैरेक्टर है, ठीक। तो दोनों का पावर जो है क्योंकि सेम था, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा क्योंकि कैरेक्टर्स अलग हैं तो वो मल्टीप्लाई साइन में आया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया वो मल्टीप्लाई साइन में हुआ, लेकिन पावर जो है जो ऊपर गया तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू एम है 1/bm, देखिए वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है।
कुछ इसमें अंतर नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया, और उसका जो है ऐसे लिख दिया। इसके मतलब इस फॉर्मूला में जो अगर आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट है तो उसके देखिए 3 स्वरूप है। मैंने 3 चीजें इसको बता दी। आप किसी भी फॉर्म में रख के आप अपने सवाल को बना सकते हैं। चाहे आप ऐसे करके बना ले तब भी वो बनेगा, आप ऐसे बनाएंगे तब भी वो बनेगा, आप ऐसे करेंगे तब भी बनेगा। ठीक है, तो मैंने 3 फॉर्म उसके दिखा दिए हैं, आप यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर हमारा जो पांचवा है, जो आज का जो पांचवा है वो ये है कि a रेज टू n, ठीक है, a रेज टू n है। ठीक है, तो जब ये n इधर भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली क्योंकि 1/, में है तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट। अभी इसका जो आपको इस बार जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट चैप्टर में ये चीजें मैं क्लियर करूंगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ चूंकि 1/, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट का जो होता है बेसिकली अगर वो रूट में है तो उसका दूसरा फॉर्म 1/2 होता है। जैसे मानिए अगर मैंने लिखा है a 1/3 अगर लिखा हुआ है तो वो इक्वल टू के तरफ, अगर इक्वल टू के उधर होगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ये। ठीक है, अगर a पर से इस पावर को हटाएंगे तो वो इस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसी रूट को अगर रूट को हटाना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/3। ठीक, क्लियर है। तो बस वही चीज यहाँ पर है, a रेज टू 1/n है तो इक्वल टू को जब उधर चला गया तो वो अंडर रूट हो गया। आप इसको यहाँ पे n लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, n वो पावर है, ठीक है, वो उसका ऑर्डर है। मैंने पहले जो हमारा जो इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था मैंने बताया था कि रूट का ऑर्डर क्या होता है, उस साइन को क्या बोलते हैं। और जो लास्ट है, जो डीएलएड के बच्चों की जो बुक में जो लास्ट जो है दिया हुआ है वो ये है कि a रेज टू p/q, a रेज टू p/q इज इक्वल टू a p 1/q। बस ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये तो अभी चूंकि इतने सारे आपने फॉर्मूलाज देखे होंगे तो इसको क्लियर हो गया होगा। ये p/q है, ठीक है, कोई बात नहीं, p है, p को मैंने तोड़ दिया इनटू 1/q हो गया। चाहे 1/q लिखिए, अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई भी चीज तो वही होगा। ठीक है, तो वो p/q हुआ, तो इसलिए उसको ऐसे लिख दिया गया, a को अलग कर दिया गया और q को 1/q लिख दिया गया। मेरे ख्याल से ये अंडरस्टूड होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है या मेरी बातें नहीं समझ में आई हो ये, ठीक है, तो आप मुझे प्लीज जो है आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे एकदम होल हार्टेडली मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझसे जरूर से जरूर कमेंट करें, मुझे अपना फीडबैक दें। ठीक है, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से या और डिस्क्रिप्टिव वे से मैं समझा सकूं आपको, ताकि इजीली वो कैच कर पाएं आप। ठीक है, क्योंकि आप लोग डीएलएड लेवल के हैं इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर वो नहीं किया है, छोटे बच्चों को उतना किया जाता है, लेकिन आप लोगों को जो है मैंने इसलिए उसको जो उसका जो प्रॉपर एक छोटा सा वे था मैंने उस वे में कन्वे कर दिया है मैसेज आप तक। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये कहाँ से हो गया, तो आप प्लीज़ जो है मुझे प्लीज़ जो है कमेंट करें। और एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि शेयर और लाइक तो जरूर करें, क्योंकि जब शेयर लाइक करेंगे तो उतने ज़्यादा मुझे फीडबैक भी मिलेगा। और सब्सक्राइब और भी करें, जब सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो आप जो है इस क्या बोलते हैं आप जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी लोगों को मदद करेंगे। ठीक है, ताकि उनको भी अच्छी चीज़ें मिलें। ठीक है, तो ये हमारा जो पहले चैप्टर का जो था जो इंट्रोडक्शन भाग था, जो मैंने बाकी वीडियोस में मैंने बताया आपका शर्ट्स का इंट्रोडक्शन और उसके लॉज, और ये था लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, घातांकों के नियम था, ये घातांकों के कुछ नियम थे, ये मैंने आपको बता दिया वो सारे नियम। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन बैंक पर हम जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, कुछ किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ अलग तरह के सवाल हैं, कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगा उस सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, कि वो सवाल कितनी विधियों से बनाया जा सकता है और उसमें कौन कौन सी टेक्निक जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम
जो है इन लॉस का जो है उस सवाल पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस फॉर्मूला को वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वही नहीं, कहीं भी जो है हम फॉर्मूला से कैसे अप्लाई करते हैं, मैं जो नेक्स्ट जब हमारा जो वीडियो होगा वो मैं जो आपके लिए लेकर आऊँगा उसमें जो है वो क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे और मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करूँगा ताकि जितने भी बच्चे हैं वो खुद से बाकी क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करें। मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ किसी एक चीज़ को फॉलो करूंगा तो फिर मुझे उससे संबंधित चीज़ों पर गौर करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ ये आज के इस टॉपिक के साथ मैं अपने इस बात को ख़त्म करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने आऊँगा, जो मेरा होगा वो चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक होगा। तो प्लीज़ अपडेट रहिएगा, ध्यान रखिएगा और इसको बार से रिवीजन एक बार जरूर देख लीजिएगा, बार बार करके देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।